मेरा शहर रुड़की शिवालिक पर्वत की उपत्यका में दिल्ली देहरादून हाईवे पर हरिद्वार से मात्र 30 किलोमीटर पहले पड़ता है। नगर के बीच से बहती हुई अपर गंगा नहर शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाती है। 18वीं सदी के मध्य से रुड़की लढौरा रियासत का हिस्सा था। रुड़की एक गांव था। रुड़की का विस्तार तेजी से हुआ जब रुड़की गंगा नहर का प्रशासनिक केंद्र बना। प्रशासन की दृष्टि से उस समय भी मेरे इस शहर को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। रुड़की तहसील को एक सब डिवीजन बनाया गया था, जिसकी अलग ट्रेजरी थी और प्रशासन एक जॉइंट मजिस्ट्रेट के अधीन। सन 1879 में रुड़की नगर में नगर पालिका परिषद का गठन किया गया। रुड़की नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। एक तरफ जहां कई पुरानी बिल्डिंगों के नक्शे रिकॉर्ड में मिलते हैं, वहीं यदि आप नहर के मेन बाजार के पुल से मेन बाजार की तरफ चलें, तो 3 चौराहे पड़ते हैं जो एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। इन सड़कों के किनारे बनी दुकानों व मकानों की बनावट एक समान है। पुरानी तहसील रुड़की की सबसे पुरानी बस्तियों में से है। रुड़की की सिविल लाइंस भी एक निश्चित प्लान के साथ सन 1898 में विकसित की गई। 1921 के सहारनपुर गजट में भी मेरे इस शहर को लिखा गया है। एक ऐसा नगर जिसमें पक्की सड़कें थीं, जहां सड़कें मिलती थीं, वहां एक चौक था जिसके इर्द गिर्द पक्की दुकानें व मकान थे। गलियों में दोनों ओर खुली नालियां थीं। मलेरिया व अन्य महामारियों का नाम न था। शहर छोटा था और साफ सुथरा था। सिविल लाइन इसकी पहले से ही प्रसिद्ध रही है। नालियों में सफाई के लिए नहर से पानी चलता था। तो ये शहर सुंदरता में, शांत वातावरण में और शांति व्यवस्था के दृष्टि से बहुत उच्च कोटि का देहरादून के बाद इस शहर की गिनती है। रुड़की शहर के ताज में अनेक नायाब हीरे हैं। ये है गंगा नहर। दुर्भाग्यवश 1830 से 1840 के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक भयंकर अकाल पड़े। खेती बिल्कुल उजड़ गई। लगान के नुकसान के साथ ही सरकार को करोड़ों रुपए राहत पर भी खर्च करने पड़े। कर्नल कोटले ने गंगा के पानी को सिंचाई में इस्तेमाल करने के लिए अपर गंगा नहर की योजना का प्रारूप सरकार के सामने रखा और 8 अप्रैल सन 1854 को अपर गंगा नहर का उद्घाटन हुआ। हरिद्वार के पास मायापुर से निकली ये 10,500 क्यूसेक क्षमता की 300 किलोमीटर लंबी नहर तथा इसकी 6,240 किलोमीटर लंबी वितरण प्रणाली 9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। गेंजिस कैनाल डिस्चार्ज फिक्स। गंगा नहर का प्रवाह उस समय 6,750 क्यूसेक निश्चित किया गया था और उस समय यह दुनिया की सबसे बड़ी नहर थी। रुड़की गांव विश्व के एक बड़े सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का मुख्यालय बना और एक अंतरराष्ट्रीय ख्याति का शहर बनने की राह पर अग्रसर हुआ। आगे चलकर रुड़की सिंचाई विभाग व जल विद्युत वितरण का भी मुख्य केंद्र बना, क्योंकि इस नहर पर अनेक छोटे पावर स्टेशन बने हैं। इस महान नहर और रुड़की का इतिहास साथ साथ शुरू हुआ और साथ साथ चलता है। सिर्फ यही फायदा अंग्रेजों का नहीं था कि वो हिंदुस्तान में सिंचाई होनी थी। उनका ये भी फायदा था कि वो इन्वेस्टमेंट पैसा इंग्लैंड का लगता था और उससे इंटरेस्ट जो थे वो हिंदुस्तान के से इंटरेस्ट उनके 25% सालाना से भी ज़्यादा उनको इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में मिला है। शुरू में नहरों में, सड़कों में और बाद में रेलवेज से बड़ा भारी रुपया उन्होंने कमाया। तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट था यहाँ इन्वेस्ट करने का। पर्यटकों के लिए रुड़की में सबसे बड़ा आकर्षण है सोलानी नदी का ये पुल, सोलानी एक्विडक्ट। Such type of structure has never been constructed anywhere in the world. सोलानी एक्विडक्ट इस तरह का निर्माण दुनिया में और कहीं नहीं हुआ था। सोलानी पुल दुनिया का पहला बड़ा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर था जिसकी नींव कुओं पर रखी गई थी और ये कुएं पूरी तरह से स्थानीय कारीगरों ने स्थानीय तकनीक से बनाए थे। यूरोप में ऐसे निर्माण पाइल फाउंडेशन पर बनते थे।
नहर को सोलानी नदी के ऊपर से पार कराने के लिए सोलानी पुल का निर्माण कार्य सन 1850 के आसपास शुरू हुआ। ये पुल इंजीनियरिंग का एक करिश्मा समझा जाता है। This structure was commissioned in April 1854. सोलानी एक्वाडक्ट को 8 अप्रैल 1854 को खोला गया। उस समय इससे काफी पानी टपकता था और कुछ दिनों में ही नहर को बंद कर दिया गया। टपकते पानी को बंद करने के लिए यहीं मिलने वाली चिकनी मिट्टी को गारे की शक्ल में ईंटों के ऊपर बिछा दिया गया और 150 साल से अधिक हो गए हैं बिना किसी समस्या के। 50 फुट लंबे मेहराब हैं। कोटले ने इन सब मेहराबों को इस तरह से जोड़ा कि भूकंप की स्थिति में एक एक मेहराब में कंपन नहीं होगा, बल्कि पूरे स्ट्रक्चर में एक साथ कंपन होगा। तब से आज तक अनेक भूकंप यहाँ आए हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं हुआ। किसी भी शक्ति के भूकंप में यह पुल सुरक्षित रहेगा। सोलानी पुल के निर्माण और नहर के उद्घाटन के सिलसिले में लॉर्ड डलहौजी का भी रुड़की आगमन हुआ। मेहवड़ से रुड़की तक की नहर भराव की है, जिसकी ऊंचाई 5 से 10 मीटर तक है। नहर का ये भाग बहुत नाजुक है, अतः नहर के अधिकारियों की अधिकतम सतर्कता और तत्परता की इस भाग को विशेष आवश्यकता है। इसीलिए नहर के इस भाग के दोनों सिरों पर मेहवड़ व रुड़की में शेरों की आकृतियों की स्थापना की गई। शांत व सतर्क शेर की ये प्रतिमाएं सतर्कता की प्रतीक है। रुड़की में एक 5वां शेर भी है, शेर कोठी पर। यह शायद उन शेरों का नमूना था जो बाद में रुड़की व मेहवड़ में स्थापित किए गए। सन 1850 तक रुड़की में ईसाइयों की काफी संख्या हो गई थी। समय के साथ क्रिश्चियनिटी के विभिन्न संप्रदायों के चर्च यहां स्थापित हुए। ये सेंट जॉन चर्च सन 1852 में बना। इसकी उतनी ही पुरानी साज सज्जा हमें इसकी पुरानी शान का आभास दिलाती है। यहां स्टेन्ड ग्लास पर बाइबल की अनेक कहानियां चित्रित की गई हैं। आज भी ये चित्र कितने जीवंत और रंग कितने ताजा लगते हैं। इस चर्च का रुड़की छावनी से गहरा संबंध था। समाधि का ये पत्थर बंगाल सैपर्स के उन शहीदों को समर्पित है जो दूसरे अफगान युद्ध में शहीद हुए। यह है सिविल लाइंस का सेक्रेड हार्ट चर्च। पहले यह चर्च बिल्डिंग रुड़की छावनी में इन्फेंट्री ऑफिसर्स का मेस था, जिसे आगरा के बिशप ने खरीद लिया। 17 नवंबर सन 1889 में आगरा के आर्च बिशप ने सेक्रेड हार्ट चर्च की स्थापना की। ये सेंट जोसेफ स्कूल भी इसी चर्च द्वारा संचालित है। सेक्रेड हार्ट चर्च के ठीक सामने है लाल गिरजा यानी मेथोडिस्ट चर्च, जो ईसाइयत के मेथोडिस्ट संप्रदाय का है। ये चर्च सन 1890 में बना। सेंट जॉर्ज चर्च के साथ जुड़ा ये अंग्रेजों का कब्रिस्तान भी उसी समय का है। यह आसपास के क्षेत्र का एकमात्र कब्रिस्तान था और दूर दूर से शव यहां चिरंतन विश्राम के लिए लाए जाते थे। यहां पर कई प्रसिद्ध कब्रें हैं। उनमें से एक है सर हैरोल्ड विलियम्स की कब्र, जो भारतीय सेना के सर्वप्रथम इंजीनियर इन चीफ व CBRI रुड़की के प्रथम निदेशक थे। रुड़की नगर को महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी पवित्र उपस्थिति से अनेक बार धन्य किया। रुड़की के आर्य समाज की आधारशिला स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती ने 20 अगस्त 1878 को रखी। मुझे गर्व है रुड़की क्षेत्र के आर्य जनों पर, जिन्होंने देश और धर्म के लिए कुर्बानियां दी। इस ताम्रपत्र पर उन आर्यों के नाम खुदे हैं जिन्होंने निजाम के क्रूर शासन के विरुद्ध हैदराबाद सत्याग्रह में भाग लिया और अपने प्राणों की आहुति दी। रुड़की के ताज का एक नायाब हीरा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, जिसकी स्थापना ऐतिहासिक रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में सन 1847 में हुई, जो बाद में थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रुड़की कॉलेज की स्थापना ऊपरी गंगा नहर के निर्माण व अन्य नहरों के रखरखाव के लिए इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी।
ये समस्त एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। सर प्रॉबी कोटले और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जे थॉमसन के प्रयत्नों से रुड़की कॉलेज का उदय हुआ था। पूर्णतः आवासीय होने के कारण इस संस्थान का अपना एक विशिष्ट चरित्र रहा है। Students right from day one were being taught that you have to become an officer. Therefore, you just act. पहले दिन से ही छात्रों को यह एहसास कराया जाता था कि वे होने वाले अफसर हैं और उसी तरह उन्हें व्यवहार करना चाहिए। यहाँ एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम तक भी छात्रों की पुस्तकें सेवक ही ले जाते थे। छात्र बाजार से सामान खरीदकर वहीं छोड़ देते, जिसे बाद में सेवक हॉस्टल में लाते थे। हर सप्ताह 1 घंटा श्रमदान के लिए होता था, सबके लिए अनिवार्य। एक पूरा स्विमिंग पूल छात्रों ने श्रमदान करके बनाया। Once complete swimming pool was constructed by the students by doing Shramdan. रेनेसांस स्टाइल में बनी सेनेट बिल्डिंग की भव्यता भी देखते ही बनती है। स्वतंत्र भारत के संयुक्त प्रांत की सरकार ने देश की प्रगति में थॉमसन कॉलेज के योगदान को स्वीकारते हुए उसे विश्वविद्यालय का चार्टर प्रदान किया और रुड़की विश्वविद्यालय स्वतंत्र भारत का सर्वप्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय बना। The development of the entire infrastructure in the country. देश के समस्त ढांचागत विकास का बड़ा हिस्सा रुड़की कॉलेज के इंजीनियरों द्वारा किया गया। वो चाहे बड़े बांध हों या नहर या बड़े पुल। ब्रह्मपुत्र नदी का पुल रुड़की के डॉक्टर घनानंद पांडे ने डिजाइन किया। मिस्टर करनैल सिंह जिन्होंने आसाम रेल लिंक बनाया। डॉक्टर खोसला जिन्होंने हरिके और भाखड़ा बांध डिजाइन किया। ये सब थॉमसोनियन थे। देश के विकास में रुड़की के इंजीनियर्स का बहुत बड़ा योगदान है। So they have contributed a tremendous lot. रुड़की विश्वविद्यालय ने दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की की और सच्चे अर्थों में एक विश्व संस्थान के रूप में उभरा। सन 2001 में रुड़की विश्वविद्यालय को देश के संभ्रांत IIT क्लब में सम्मिलित किया गया। आज IIT रुड़की में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध कार्यक्रमों के साथ अनेक विभाग एवं शोध केंद्र हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग शिक्षा व शोध के क्षेत्र में रुड़की को विश्व मानचित्र पर स्थापित किया है। कोई आश्चर्य नहीं कि रुड़की को इंजीनियरों का शहर कहा जाता है। आगे चलकर रुड़की विश्वविद्यालय के कारण अन्य कई शोध संस्थानों की भी स्थापना यहां हुई। रुड़की IIT की ये सेंट्रल लाइब्रेरी थॉमसन कॉलेज के एक विभाग के रूप में स्थापित हुई थी। इस लाइब्रेरी में गंगा नहर लाइब्रेरी व एडिशनल कॉलेज लंदन की लाइब्रेरी का भी समावेश कर दिया गया। बाद में इस पुस्तकालय का नाम संचार मंत्री हाफिज मोहम्मद इब्राहिम के नाम पर रखा गया। गंगा नहर से संबंधित दुर्लभ रिकॉर्ड्स भी यहां रखे हुए हैं, जिन्हें अविलंब उचित संरक्षण की आवश्यकता है। शेक्सपियर के साहित्य की ये 1628 की प्रति यहां का विशिष्ट संग्रह है। प्रारंभ में इंजीनियरिंग का न तो कोई पाठ्यक्रम था, न ही पाठ्य पुस्तकें। तब रुड़की के अध्यापकों ने अपने विचारों को पुस्तकों के रूप में छपवाकर इंजीनियरिंग की पहली पाठ्य पुस्तकें तैयार की थी। ये पुस्तकें विश्व भर में रुड़की ट्रीटाइजेस के नाम से विख्यात हुईं। आज यहां 3 लाख से अधिक पुस्तकें व CD-ROM हैं, जो टेक्नोलॉजी, विज्ञान, कला, साहित्य और इतिहास का श्रेष्ठ संग्रह है। एक जमाने के रुड़की सफरमैना यानी बंगाल सैपर्स पर न केवल रुड़की को बल्कि पूरे देश को गर्व है। ये भारतीय सेना की 200 वर्ष से भी अधिक पुरानी यूनिट है। For we the Bengal sappers, रुड़की बंगाल सैपर्स के दिल के बहुत नजदीक है। नगर में सबसे बड़ा सेना संस्थान होने पर हमें गर्व है और रुड़की की प्रगति में अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाने को हमेशा तत्पर रहे हैं। ऐतिहासिक गंगा नहर के डिजाइन और निर्माण में हमारा सहयोग सर्वविदित है। legendary Ganga Canal is well known. बंगाल सैपर्स भारतीय सेना की सर्वाधिक सज्जित इकाइयों में से है। उनका 200 साल का इतिहास
शौर्य और पराक्रम से भरा पड़ा है। सन 1853 से रुड़की बंगाल सैपर्स का घर है। वास्तुकला का नायाब नमूना ये युद्ध स्मारक सन 1907 में उन शहीदों की याद में बनाया गया जिन्होंने कर्तव्य की राह पर अपनी जान कुर्बान कर दी। इस मीनार पर बंगाल सैपर्स के शहीदों के नाम और बंगाल सैपर्स की उपलब्धियां व इतिहास अंकित किया गया है। आइए हम भी भारत के उन सपूतों को श्रद्धांजलि दें। यहां कुछ बिल्डिंगें आज भी अपने पुराने वैभव के साथ रखी गई हैं। ये इमारतें महज ईंट पत्थर का निर्माण नहीं, बल्कि बंगाल सैपर्स की महान परंपराओं और इतिहास की धरोहर है।